दोस्तों, आज रामलीला मैदान 6 अगस्त बड़ी मात्रा में भूतपूर्व सैनिक इकट्ठा हो रहे हैं और अपनी विसंगतियों को दूर कराने के लिए सरकार से बार बार गुहार लगाई जा रही है। कभी मांग पत्र दिए जा रहे हैं, कभी पोस्ट कार्ड भेजे जा रहे हैं और कभी जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। और आज रामलीला मैदान पर बड़ी संख्या में लगभग 1 लाख पूर्व सैनिक इकट्ठा होंगे। यहाँ की तैयारियाँ कैसी हैं उसके बारे में जायज़ा लेते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो देख सकते हैं आप क्या तैयारी चल रही है। यहाँ पर खाने के लगभग 1 लाख पैकेट तैयार किए जा रहे हैं, अभी बन रहे हैं। लगभग ये 11-12 बजे दोपहर के लंच के लिए तैयारी हो रही है और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा में लगभग 1 लाख पैकेट तैयार किए जा रहे हैं। अभी हम बात करेंगे जो यहाँ के इंचार्ज हैं उनसे, तो आइए बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? धन्यवाद सर, मैं इंडियन आर्मी चैनल का धन्यवाद देता हूँ। मैं विक्रम सिंह कंडारी, राजपूत जन कल्याण समिति का उपाध्यक्ष और गौरव सराहनीय संगठन का मैं एक सलाहकार भी हूँ। देहरादून से। कितने पैकेट तैयार करने के लिए? 1 लाख पैकेट हमने यहाँ पर तैयार करने हैं और दिन तक के लिए हमने 1 लाख पैकेट तैयार करने हैं। ये दोपहर लंच के लिए होगा? दोपहर लंच के लिए सर, बाकी ढाबे भी बाहर लगे हुए और व्यवस्था के लिए। तो यहाँ पे क्यों इकट्ठा हो रहे हैं सैनिक, क्या कारण है? ऐसा क्या कारण है? सरकार से कोई दिक्कत है या फिर कोई जो हमारा वन रैंक वन पेंशन का जो हम लोगों का जो विसंगतियाँ हैं उस बारे में हम लोगों की सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही है। इस बारे में हम लोग सरकार से निवेदन कर रहे हैं ताकि हमारे प्रधानमंत्री 15 अगस्त को हमारी आवाज़ को सुनकर कुछ न कुछ हमारे लिए कुछ अपना हमें आशीर्वाद दें और हमारे सैनिकों के हितों के लिए कुछ बात करें। वन रैंक वन पेंशन तो सरकार बोल रही है हमने 65,65,000 करोड़ रुपए दे दिए हैं, तब क्या फिर दिक्कत है? बिल्कुल दिया है, लेकिन उसकी जो बांट है वो सही तरह से नहीं हुई है। बांट का मतलब किसको ज़्यादा किसको कम मिला है? बिल्कुल साहब, जिस प्रकार से हम ये नहीं बोलें कि अधिकारियों के इन्होंने अलग अलग रैंक से लेकर हर चीज़ बढ़ाया है, लेकिन जवानों की बेसिक ही चीज़ नहीं बढ़ी तो आगे कहाँ से बढ़ेगा हमारा। अच्छा, ऑफिसर को वन रैंक वन पेंशन सबसे ज़्यादा मिला, जबकि बेसिक जो वन रैंक वन पेंशन का नियम है कि जेसीओ जवानों को मिलना चाहिए क्योंकि कम सर्विस में रिटायर होते हैं। अगर ऑफिसर को मिला है तो सबसे ज़्यादा तो बीएसएफ को भी इस तरह मिलना चाहिए वन रैंक। बिल्कुल साथ सभी को मिलना चाहिए। अफसर को तो इन्होंने बेसिक पे के आधार पर मिला है, बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा जब बेसिक बढ़ा ही नहीं है, उसमें एग्रीमेंट हमारे बढ़े ही नहीं है, तो हमारा जो जैसे 8-16-32 को 4-8-16 किया जाए तो हमारा एक एग्रीमेंट बढ़ता है और हमारे पेंशन में उसमें फ़र्क पड़ेगा। सर एमएसपी के बारे में भी कोई इशू है? सर जो ये विसंगतियाँ हैं इस सभी चीज़ों में इशू है और बड़ी उम्मीद के साथ आज पूरे देश के जितने भी 28 लाख जो हमारे गौरव सेनानी है, तीनों सेनाओं के जल थल और नभ के सभी के जो संयुक्त संगठन है उसके जो हमारे पदाधिकारी हैं सभी के आह्वान पर आज यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। हम लोग उत्तराखंड से आए हैं और उत्तराखंड से लगभग 1 लाख तो उत्तराखंड से ही आज यहाँ पे बहुत संख्या में उत्तराखंड के हम देख रहे हैं कि लगातार उत्तराखंड के आ रहे हैं। बिल्कुल उत्तराखंड से आ रहे हैं और देश के आज बिल्कुल हर एक जवान पर आज बिल्कुल उत्साह में है, जोश में है। जिस तरह का जोश हम पे सरहदों पर लड़ाई के लिए रहता था उसी तरह आज हम अपने हकों के लिए यहाँ पे आ रखे हैं और हमें उम्मीद है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो हमेशा जवानों के पक्ष में रहे हैं, लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को एक बहुत बड़ी घोषणा प्रोत्साहित देंगे, एक पारितोषिक देंगे और हमारी जो ये मांग है इसको पूर्ण करेंगे, क्योंकि सर जो जंग लड़ी जाती है सरहदों पर, जिस तरह इसको नाम दिया गया है कि हमने वन रैंक वन पेंशन कर दिया, लेकिन अभी तक इसमें बहुत विसंगतियां हैं और नाम के अनुरूप अभी तक काम नहीं हुआ है। वन रैंक वन पेंशन का मतलब सबको समान दर्जा दिया जाना चाहिए था। किसी की पेंशन कम कर दी गई है, बताते हैं कि जेसीओ रैंक कहीं हवलदार रैंक को किसी को पेंशन कम कर दी गई है, इसलिए आए हैं। बिल्कुल पेंशन तो कम नहीं की गई, लेकिन उसको आंकलन में कम किया गया, गणित जो हिसाब से कम की गई। नहीं, 1-2 पीपीओ हमने भी देखे हैं कि जिसमें पेंशन पुरानी जो वन रैंक वन पेंशन 1 पे जो मिल रही थी वो 2 में कम कर दी गई। बिल्कुल सर, जैसे हम 2016 में आए तो हमारे से पहले वाले का अलग है, 16 से 17 का अलग है और 17 के बाद का अलग पेंशन इन्होंने एक जैसा कोई पेंशन नहीं की है। एक्स ग्रुप में भी ऐसे ही कर दिया है, एक्स ग्रुप में प्री 2016 पोस्ट 2016। बिल्कुल एक्स ग्रुप में भी काफ़ी अंतर कर रखा है इन लोगों ने, जबकि जैसे एमएसपी का आपने बात की थी, एमएसपी में पिछली बार सबसे पहले हम हाईकोर्ट में गए थे, हाईकोर्ट ने यही उनसे क्वेश्चन किया कि एमएसपी इस प्रकार से क्यों डिवाइडेशन किया गया है, जिस प्रकार से एनएमएस को जबकि नॉन कमांड है उन्हें 10,500 और जवान जो कि उसको जबकि वो फ्रंट में रहता है और ऑफिसर से और ब्रिगेडियर रैंक तक इन्होंने 15,500 किया,
जबकि हाई कोर्ट के जज ने ये बोला कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, बोला सर लेफ्टिनेंट जनरल को इसलिए नहीं दिया था, रिस्क भी है, पर सबसे ज़्यादा रिस्क किसका, सिपाही का सबसे आगे रहता है, उसके बाद हमारा नायक हवलदार सिपाही रहता है। तो इसके बारे में भी शायद है कि हमारा अगली बार केस जीत जाएंगे। जी, सरकार ये मतलब एमएसपी इस तरह से दे रही है कि जैसे कि उनकी जान, JCOR की जान को कोई कम, उनका मतलब कीमत कम है। बिल्कुल सर, ये विसंगतियाँ एक्चुअली पे कमीशन के बैठने वाले की है और सरकार को इसके बारे में बिल्कुल गहन जांच करनी चाहिए। जिस इस प्रकार के विसंगतियाँ होते रहेंगे तो जो आने वाला भविष्य है उसमें बड़ी दर्दनाक घटनाएं भी हो सकती हैं। सर, डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में भी ऐसे ही बोल रहे हैं कि डिसेबिलिटी पेंशन JCO जवानों को मिल रही 9,000 और ऑफिसर को 67,000 65,000। बिल्कुल सर, ये सत्यता है इस बात में, जबकि दोनों ने अपनी जो अंग गंवाए हैं या वो आज वो घर बैठे हैं, घर से तो बिल्कुल एकदम फिट होके गए थे और अगर वहाँ से अंग भंग करके आए तो वो देश के लिए उन्होंने अपना आहुति दी है और अपनी जान की बाजी लगाई है। लेकिन जो ये भेदभाव हो रहा है, भेदभावपूर्ण रवैया, इससे आज हमारा सैनिक समाज काफ़ी व्यथित है, द्रवित है और हमारी केंद्र सरकार से यही मांग है, क्योंकि किसी भी राज्य की, चाहे केंद्र की हो, कहीं भी हो, अगर कोई सरकार बनी है तो इस सरकार को बनाने में हमारे पोस्टल वेट और हमारे गौरव सेनानियों के वोटों का बहुत बड़ा योगदान है। अगले साल लोकसभा चुनाव है और मुझे उम्मीद है कि चुनाव को देखते हुए भी हमारी मांगों को पूर्ण किया जाएगा, क्योंकि ये वो ताकत है जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को अर्श से फर्श पर लाने की ताकत रखती है, हमारा गौरव सेनानी संगठन है। इसलिए सरकार निश्चित ही हमारी मांगों को पूरी करेगी। तो इसमें मोदी की गलती मानेंगे कि सरकार की गलती है, या फिर कहीं जो पैसे बांटने में गलती हुई है वो आरोपी में, ये किसकी गलती है? सर, ये सिस्टम की गलती है। सिस्टम को सोचना चाहिए। जब देश की सरहदों पे हमारा जवान सर्जिकल स्ट्राइक लड़ता है तब एक से एक बढ़कर रक्षा विशेषज्ञ, वो रक्षा विशेषज्ञ आ जाते हैं जिनको बंदूक के बारे में ABCD पता नहीं है। वो रक्षा विशेषज्ञ टीवी के उस पर बढ़ चढ़ कर अपनी वो बोलते हैं कि हाँ जी ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना रफेल आ गया, वहाँ बोफोर्स आ गई, वहाँ ये आ गया, वो आ गया। आज कहाँ गए वो रक्षा विशेषज्ञ? क्यों नहीं वो चैनलों में आके बोल रहे हैं कि इन जवानों की भी सुनी जाए? आज क्या मजबूरी है कि जवान, देश का जवान पहली बार जंतर मंतर से लेकर रामलीला मैदान तक यहाँ पर धरने के लिए मजबूर है। सबसे बड़ी बात है नेशनल मीडिया भी देखने को नहीं मिल रही है। कहीं नेशनल मीडिया बिल्कुल आती नहीं है। अगर कहीं सीमा हैदर आ जाती पाकिस्तान से तो उसके पीछे पड़ जाती। बिल्कुल नेशनल मीडिया, और इधर अपने देख रहे हो इतने 1 लाख सैनिक इकट्ठा हो रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर कोई नेशनल मीडिया, बिल्कुल मैं ये बोलूँगा इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर नेशनल मीडिया को मैं बिकाऊ बोलूँगा। अगर यहाँ पे सीमा हैदर आती तो बड़े बड़े चैनल यहाँ पे आए होते और पूरे उनकी सुर्खियाँ बटोर रही होती। बिग ब्रेकिंग उनका यही रहता, सीमा हैदर आ गई। आज देश के वो गौरव सेनानी जिन्होंने देश के लिए अपनी जान मान शान के खातिर, देश के खातिर अपने प्राणों की आहुति लगा दी थी। यहाँ पे कई पदक विजेता यहाँ पे बैठे हुए हैं और अभी भारी संख्या में यहाँ पे हमारे सैनिक पहुँच रहे हैं। अभी तो शुरुआत है और यहाँ पे 2.5 लाख पैकेज जो खाने के तैयार हो रहे हैं। हमारे उत्तराखंड से मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूँ, हमारे उत्तराखंड के 1 लाख गौरव सेनानी आज इस रामलीला मैदान से हुंकार भरेंगे और पूरे देश के सैनिक भी यहाँ पहुँच रहे हैं। और हमारी मांगों को लेकर अभी तो ये शुरुआत है। अगर आगे नौबत आई, अगर हमें आमरण अनशन भी करना पड़े, हम या तो देश के लिए बने हुए हैं या फिर हम अपने हक हकूक़ों के लिए भी, जिस तरह हम देश के लिए अपनी बलिदान देने को तत्पर हैं, अपने हक हकूक़ों के लिए भी अगर हमें अपना सर्वस्व न्यौछावर करना पड़े तो ये भी हमारा सौभाग्य होगा। संगठन के हक हकूक़ों के लिए हम हमेशा आगे रहेंगे। तो देख सकते हैं कैसे जवान आंदोलन के लिए तैयार हैं और कह रहे हैं कि मोदी की गलती कम है, सिस्टम की गलती ज़्यादा है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।